नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था। लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल करके एक पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, चाचा ये कर रहे हैं, ये कोई सवाल है। मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी रेवड़ी की बात कर रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। शिवपाल सिंह यादव के पत्र को लेकर के आप पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए, नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था, ये भूल जाएगा कोई क्या। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है ये पूरा देश जानता है कि जो लोग सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भाषा और व्यवहार कैसा है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। वो ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखें और जाएं। अरे भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, ओम प्रकाश राजभर आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? आपको लेकर के कमेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है जब बीजेपी मुद्दों से हार जाती है। मान लीजिए कन्नौज में डीएमएसपी हटाना पड़ा इन्हें। जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है। उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएमएसपी हटाना पड़ा। और क्या फैजाबाद में किन लोगों ने वहां पर धार्मिक स्थानों पर चीजें डाली गई थी? बीजेपी के लोग थे। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल सकती है। 24 की साजिश से कैसे बचेंगे आप? जनता बचाएगी और जनता देख रही है। और जनता देख इस बात के लिए रही है कि जनता इसलिए देख रही है कि आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। जो लोग कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के भाषण देते थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके मुंह से हर बार निकलता था, क्या हो गया उसमें? जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, क्या टेम्परेरी लोगों से आप देश की सेवा कराएंगे? आप क्या परमानेंट नौकरी देंगे उन्हें कि नहीं देंगे? आज भी जब आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सीमा पर शहीद हो रहे हैं। क्या शहीद नहीं हुए आज? क्या कल की खबरें नहीं है कि शहीद हुए? तो सीमाओं कौन सुरक्षित रखेगा? आप 4 साल की नौकरी करा रहे हैं। आप इन सवालों पर बहस न हो, इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए आगे करके कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, चाचा ये कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? सवाल पूछिए। सीमा पर सुरक्षा तब होगी जब नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। अच्छा, रेवड़ी की परिभाषा क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं विपक्ष में हूं, सत्ता में नहीं हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं रेवड़ी क्या है? रेवड़ी क्या है? कम से कम बीजेपी बताई ये रेवड़ी क्या है। आप ही बता दो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ रेवड़ी क्या है। अरे आप किस तरीके से इस फ्री रेवड़ी को देख रहे हैं कि कौन किसके लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी रेवड़ी की बात कर रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। और कम से कम आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं,
अगर हमसे सवाल पूछते हैं रेवड़ी का तो कम से कम मुझे बताओ ना रेवड़ी क्या है। क्या केवल किसी ने कह दिया रेवड़ी तो आप पूछ रहे हो रेवड़ी तो कम